गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संकुल यौगिकों में जिनका नामकरण है आईटीसी ऑक्सीकरण अंक। आज का टॉपिक है संकुल यौगिकों में बंधन, यानी संकुल यौगिक किस प्रकार बॉन्डिंग करते हैं, उस बॉन्डिंग को समझने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत है वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। और दूसरा है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों सिद्धांत के अंतर्गत हम संकुल यौगिकों के जो बंधन है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वीवीटी को डिटेल से पढ़ते हैं। वीवीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत। यह सिद्धांत पॉलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्न है। इस सिद्धांत के अनुसार इसकी पहली अभिधारणा है, इसकी जो पहली अभिधारणा है उसके अनुसार पॉलिंग ने बताया कि संकरण में सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा के, यानी लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, यानी एस पी और डी। ठीक है, लेकिन इनकी जो आकृति है वो आकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। एस कक्षक गोलाकार होते हैं, पी कक्षक डम्बेलकार होते हैं, डी कक्षक द्विडम्बेलकार होते हैं। यानी पॉलिंग के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक जिनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, वे आपस में संकृत होकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी संख्या में समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संकरण। ठीक है, ये पॉलिंग ने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक जिनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, वे अपनी ऊर्जा का पुनः वितरण करके समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम संकृत कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे है कि संकरण के अंदर दो प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। ये जो n-1 डी कक्षक और दूसरा है n-डी कक्षक, यानी संकरण में n-डी कक्षक और n-1 डी कक्षक भाग लेते हैं। इन दोनों कक्षक के भाग लेने पर जो इनकी संकृत अवस्था है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। यदि n-1 डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो उन्हें हम निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक संकुल कहते हैं। अगर बाह्यतम कोश के डी कक्षक भाग लेते हैं, एन डी कक्षक भाग लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं उच्च चक्रण संकुल या बाह्यतम संकुल। ठीक है, यानी संकरण में जो डी कक्षक हैं वो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, यानी n-1 डी और n डी। ये कब भाग लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड अपने लोन पे डोनेट कर रहा है उस लिगेंड की प्रकृति दुर्बल है या प्रबल है। यदि लिगेंड की प्रकृति प्रबल होती है तो
केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसे हम निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक संकुल कहते हैं। यदि लिगेंड की प्रकृति दुर्बल हो, यदि लिगेंड की प्रकृति दुर्बल होती है तो केंद्र धातु परमाणु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। ऐसी स्थिति में संकरण में बाह्यतम डी कक्षक यानी एन डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें हम उच्च चक्रण संकुल या बाह्यतम संकुल कहते हैं। अब दो एक टेबल बनी हुई है अपने पास, समन्वय संख्या। यदि आपके पास में कोई भी संकुल यौगिक है जिसकी समन्वय संख्या 2 है, यानी संकरण में कम से कम 2 कक्षक होने चाहिए। अगर समन्वय संख्या 2 है तो उसका संकरण क्या होगा, sp संकरण होगा, उसकी ज्यामिति होगी रेखीय लीनियर। ठीक है। यदि समन्वय संख्या 4 हो, समन्वय संख्या 4 हो तो वहां पे संकरण 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है sp3, एक हो सकता है dsp2। अगर संकरण sp3 है यानी कि लिगेंड दुर्बल प्रकृति का है तो उसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। और यदि लिगेंड प्रबल प्रकृति का है तो dsp2 संकरण होगा, यानी कि दोनों में ही समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, sp3 dsp2। ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में लिगेंड दुर्बल प्रकृति का है उसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, और यदि प्रबल लिगेंड है तो आकृति कैसी होगी, वर्गाकार समतलीय। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है, यदि समन्वय संख्या 5 हो तो संकरण होगा sp3d या dsp3। यदि लिगेंड दुर्बल है तो sp3d और लिगेंड प्रबल प्रकृति का है तो dsp3 होगा। ठीक है। उसकी आकृति होगी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। नेक्स्ट हमारे पास में समन्वय संख्या 6 है, और समन्वय संख्या 6 होने पर जो संकरण है वो 2 प्रकार का हो सकता है, यानी कि sp3d2 या d2 यानी sp3d2 या d2sp3। देखो sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों की आकृति अष्टफलकीय होगी, लेकिन sp3d2 संकरण होगा जब लिगेंड दुर्बल प्रकृति का होगा। अगर लिगेंड प्रबल प्रकृति का है तो संकरण होगा d2sp3। अब देखो दुर्बल लिगेंड कौन सा होता है, प्रबल लिगेंड कौन सा होता है, उनको भी अपन देख लेते हैं। देखो दुर्बल लिगेंड क्षेत्र, ये जो लिगेंड आपके पास में है आयोडीन I-, Br-, HCN, Cl-, सल्फाइड, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सैलिटो, एक्वा, ये सभी दुर्बल लिगेंड प्रकृति के हैं। ठीक है। यानी कि ये दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में जुड़ता है, बंध बनाता है, तो वहां पे हमेशा उच्च चक्रण संकुल यानी कि बाह्यतम डी कक्षक बंध बनाने में प्रयुक्त होंगे। अगर आपके पास में ये वाली स्थिति हो, इसमें मुख्य रूप से 3 होंगे आपके पास। देखो एक NH3 आता है जिसको अपन एमीन कहते हैं, एक CN, एक कार्बोनिल। ये जो लिगेंड हैं वही अधिकांश एग्जाम्पल आपके काम में आएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं CO NH3 6+3, एक ये संकुल है, एक CO F6-3, ये दोनों आपके पास में एक संकुल यौगिक है, ये अपन कह सकते हैं उप सहसंयोजक यौगिक है। इन दोनों में हमने लास्ट वीडियो में निकाला था समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे NH3 एक दंतुक लिगेंड है और यहाँ पे 6 है। 6 लिगेंड क्या कर रहे हैं, अपने लोन पे डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो भी एक दंतुक लिगेंड है,
यानी कि इन दोनों की समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। दोनों में कितनी है संख्या? 6 है। अब समन्वय संख्या 6 होने पर दोनों की आकृति कैसी है? अष्टफलकीय है। कैसी है? अष्टफलकीय है। अब देखना है इसमें NH3 कैसा है? परबल लिगेंड क्षेत्र है, और फ्लोरीन कैसा है? दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है। परबल लिगेंड क्षेत्र की स्थिति में क्या लेना है अपने पास में? ये वाला है NH3। इस कंडीशन में क्या करना है? जो NH3 वाला लिगेंड है इसमें आंतरिक डिकक्षक बंध बनाने में प्रयुक्त होंगे। तो इसमें जो संकरण कौन सा होगा? D2sp3। D2sp3। इस वाले एग्जांपल में देखो फ्लोरीन कैसा है? दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, N डिकक्षक भाग लेंगे, sp3d2। दोनों की आकृति समान होगी, दोनों में बंध कोण समान होगा, लेकिन दोनों की जो चुंबकीय आघूर्ण है या रंगीय गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब देखो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं अष्टफलकीय संकुलों में। जो अष्टफलकीय संकुल है उनकी ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। अष्टफलकीय ज्यामितीय संकुल यौगिकों में बंधन किस प्रकार होता है? बॉन्डिंग किस प्रकार होती है? इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। CONH3+3 ये एक संकुल यौगिक है। सर्वप्रथम हम इस संकुल में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। तो इसको हम X मान लेंगे। NH3 कैसा है? एक उदासीन लिगेंड है, इस पे आवेश शून्य है। 6 × 0 बराबर +3, X बराबर 3, यानी कि कोबाल्ट की यहां पे ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +3। तो देखो कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है। इसका कोबाल्ट परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 18 3d7 4s2, यानी कि D में 7 इलेक्ट्रॉन है, और फिर हम आगे लिख सकते हैं 4d0। ठीक है, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करें। D में 5 कक्षक होते हैं, ये 5 कक्षक बना देंगे। S में 2 कक्षक और फिर D में 5 कक्षक। ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 2 इसमें है। अब देखो यहाँ पे इस संकुल में जो कोबाल्ट है वो कैसा है? कोबाल्ट +3 आयन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस स्थिति में हम 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में से और 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षक में से बाहर निकल जाएगा। यानी कि स्थिति क्या होगी? 3d6 4s0 4d0, यानी कि D में अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6। S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4d वाले में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो क्या होगा, जो इस संकुल यौगिक हम लिखेंगे आगे, इस संकुल यौगिक में कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन से परबल लिगेंड क्षेत्र NH3 उपस्थित होने के कारण
होने के कारण केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से CO+3 परबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो डी में 5 कक्षक हैं। अब यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को आप 3 कक्षक में भर देंगे। ये 3D है, ये 4s है और ये 3D है। यह साथ में आपको 4p भी लेना है, यानी कि पहले बार यहां पे 4p ले लेंगे और p में 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है। यानी बीच में यहां पे 4p भी 0 कर लेना, 4p 0। अब देखो समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। यानी कि जो NH3 है अपने 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। अब 6 लोन पेयर डोनेट करने के लिए 6 कक्षक चाहिए अपने को। 1 2 3 4 5 6 समन्वय संख्या 6 है। तो देखो यहां से लेके यहां तक, यहां पे अपने पास में डी में 5 कक्षक हैं, 3 भरे हुए हैं, 1 और 2 खाली हैं। D2 फिर S अकेला है और P में 3। तो संकरण कौन सा होगा? D2sp3। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? परबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में, परबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में अंदर वाले डी कक्षक काम आ रहे हैं, जिसे हम कह देंगे निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक संकुल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आगे। अब D2sp3 संकरण है। इसकी आकृति बनाने के लिए बीच में हम ले लेंगे कोबाल्ट और इस कोबाल्ट के साथ में NH3 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 और NH3। अब इस सबको अपन जोड़ देंगे, ठीक है। ये इसकी आकृति हो गई। इस आकृति को हम कहते हैं अष्टफलकीय। अब देखो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, क्या क्या व्यक्त कर सकते हैं वो देखो। इसमें सबसे पहले आकृति कैसी है? अष्टफलकीय। आकृति कैसी है? अष्टफलकीय है, ठीक है। दूसरा, इसमें संकरण कौन सा है? संकरण देखो, संकरण कौन सा है? D2sp3। संकरण D2sp3 आ गया। बंद कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें है चक्रण संकुल कौन सा है? अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, उसे हम कह देंगे निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन की सहायता से ज्ञात करते हैं। n का मतलब है डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस वाले में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं। इस कंडीशन में n का मान कितना है? 0 है, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा? 0। यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, इसकी जो रंगीय प्रकृति है वो कैसी होगी? रंगहीन। यानी इतने गुणों की हम वीबीटी सिद्धांत के आधार पर व्याख्या
कर सकते हैं। वीबीडी सिद्धांत किसने दिया? पॉलिंग ने दिया, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी सहजता बंध सिद्धांत। इसके आधार पर हमें इसमें जो संकरण के अंदर जो कक्षक भाग लेते हैं और उनकी प्रकृति के आधार पे, यानी जो सेंट्रल मेटल आयन है जिसके साथ में जो लिगेंड जुड़ रहे हैं वो प्रबल लिगेंड क्षेत्र हैं या दुर्बल लिगेंड क्षेत्र हैं, उसके आधार पर व्याख्या करते हैं कि इसमें कौन सा संकरण होगा। अब सबसे पहले हमने देखा है अष्टफलकीय ज्यामितीय संकुल यौगिकों में बंधन। इसमें एग्जांपल लिया CONH3 सबसे पहले हमने कोबाल्ट की निकाली है, ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई है? +3 आ गई है। तो कोबाल्ट का 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन 3d7 4s2 4d0। कोबाल्ट थर्ड लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन S से, 1 इलेक्ट्रॉन D से। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहां से निकल जाएंगे, 1 यहां से निकल जाएंगे, ये इसका विन्यास आ गया। अब फिर हमें देखना है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है जिसके साथ में जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति कैसी है। यदि प्रबल लिगेंड क्षेत्र है तो जो डी कक्षक है उनका युग्मन हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाता है। ठीक है, इस संकुल यौगिक में कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन से प्रबल लिगेंड क्षेत्र NH3 उपस्थित होने के कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। अब युग्मन होने के बाद देखो युग्मन हो गया। अब इसकी जो समन्वय संख्या कितनी है? इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अब 6 होगी तो देखो जो NH3 है अपने 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, उसके लिए मेरे को रिक्त कक्षक चाहिए। तो देखो 2 डी के रिक्त हो गए, 1 S का और 3 P के हो गए। संकरण हो गया D2sp3, यानी D2sp3 संकरण हो गया। इसकी आकृति अष्टफल की हो गई। आकृति कैसी है? अष्टफल की है। संकरण है D2sp3, बंध कोण 90 डिग्री। चक्रण संकुल कौन सा है? निमन चक्रण संकुल कह दो या आंतरिक संकुल कह देंगे इसको। चुंबकीय आघूर्ण, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो म्यू का मान 0 हो जाएगा। जहां पे म्यू का मान 0 होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? रंगहीन होगी। अब इसमें हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिस एग्जांपल के अंदर दुर्बल लिगेंड क्षेत्र हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे हम, एग्जांपल सेकंड। वही हम यहाँ पे कोबाल्ट ले लेंगे F6 और यहाँ पे -3 लगा लेंगे हम। इस संकुल को हम डिटेल से पढ़ेंगे सेम उसी की तरह। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। इसको मान लेंगे अपन X। फ्लोरीन कैसा होता है? ऋणावेशित लिगेंड होता है जिसपे आवेश -1 होता है। यहाँ पे 6 है, -6 बराबर -3। पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी अवस्था में है? +3 अवस्था में है। वो स्थिति कोबाल्ट 27 परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही क्या हो जाएगा? ऑर्गन 18 3d7 4s2 4p0 और 4d0। अब देखो कोबाल्ट +3 आयन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3d6 4s0 4p0 4d0। यानी कि यहां d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। S कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, P में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और D में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो क्या है, इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से दुर्बल लिगेंड क्षेत्र
F माइनस उपस्थित होने के कारण केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट +3 के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, जिससे बंध बनाने में लिगेंड से बंध बनाने में सेंट्रल मेटल आयन के बाह्यतम डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं, तो देखो क्या होगा, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में कोबाल्ट +3 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये 6, ये S कक्षक हो गया, ये P में 3 कक्षक हैं और D में यहाँ पे 5 कक्षक हैं, यानी कि ये 3D 4S 4P और 4D। अब इसमें भी देखो फ्लोरीन कैसा है, एक दंतुक लिगेंड है, 6 है, तो इससे संकुल यौगिक की भी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। समन्वय कितनी होगी, 6 होगी, यानी कि फ्लोरीन केंद्रीय धातु आयन के रिक्त 6 कक्षकों में अपने लोन पे डोनेट करेगा। तो देखो 6 अपने पास में 1 2 3 4 5 6, S P में 3 है, sp3d2, संकरण कौन सा होगा, sp3d2 होगा, और ये कैसा होगा, उच्च चक्रण संकुल या बाह्यतम संकुल। इसकी आकृति सेम यही हो जाएगी, बीच में कोबाल्ट हो जाएगा, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन। ठीक है, आकृति अष्टफल की है, संकरण क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, बंध कोण 90 डिग्री होगा, चक्रण संकुल आपके पास कैसा होगा, उच्च चक्रण संकुल या बाह्यतम संकुल हो जाएगा। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए जो डी कक्षक है, इन डी कक्षक में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या है, युग्मित है, n का मान कितना है, 4 है, n का मान 4 होगा तो आपके पास में 4.89 भॉर मैग्नेटॉन इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। और कैसा होगा, इसकी रंगीय प्रकृति कैसी होगी, ये रंगहीन नहीं होगी, कैसा होगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन कारण क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन कैसा है, एक दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ठीक है, जिस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, और डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, और साथ में जो रंगीय प्रकृति है वो भी रंगहीन नहीं होगी। अब है चतुष्फल के संकुल यौगिकों में बंधन, जिसका एग्जांपल NaCN4-2। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो संकुल कैसा होगा, चतुष्फल के, यानी कि यहाँ पे जो समलजी कितनी है, 4 है। सबसे पहले यहाँ पे निकल के हम निकाल लेंगे,
देखो समन्वय संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। और समन्वय संख्या 4 होती है तो जो आकृति है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है sp3, एक हो सकती है dsp2। इसमें आकृति होती है चतुष्फल की, यानी बढ़िया कह सकते हैं जो समन्वय संख्या 4 वाले हैं चतुष्फल की है, या वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिकों में बंधन वीबीटी के आधार पे। यानी कि sp3 होगी तो आकृति कैसी हो सकती है, चतुष्फल की है, और ये वर्गाकार समतलीय। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेंगे अपन निकिल की ऑक्सीजन अवस्था x-4 बराबर -2, x बराबर 2, यानी Ni+2 है। अब देखो निकिल 28 पे आता है, निकिल परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 18, 3d8, 4s2, 4p0 और 4d0। ठीक है, यहां डी तो आएगा भी नहीं। अब Ni+2 आयन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8, 4s0, 4p0। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पी यहां पे रिक्त है। ठीक है, अब यहां देखो Cn कैसा है, परबल लिगेंड क्षेत्र है। इस संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल आयन से परबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति के कारण सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, तो देखो Ni+2 आयन का परबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो डी में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, युग्मन हो जाएगा। ये अपने पास में 3d है, ये 4s है, और ये 4p है। समन्वय संख्या 4 है, यानी कि Cn अपने 4 लोन पेयर डोनेट कहां करेगा, निकल के रिक्त डी कक्षक में। तो 1 2 3 4 संकरण कौन सा होगा, dsp2, और dsp2 संकरण होता है, उसकी ज्यामिति कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय। तो देखो आकृति बनाएंगे इसकी हम, ये निकिल Cn 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 और Cn, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आकृति कैसी है, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय है। बंद कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। संकरण dsp2। ठीक है, और चुंबकीय प्रकृति
चुंबकीय प्रकृति में देखेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो कैसा होगा ये प्रतिचुंबकीय, कैसा होगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू याद करेंगे। यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो ये कितना है बोर मैग्नेट्रॉन है। ठीक है, जो हमारे पास में चक्रण संकुल प्रकृति है, चक्रण संकुल है, वो कैसा होगा निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक संकुल। ठीक है, रंगीय प्रकृति कैसी होगी रंगहीन, कैसा होगा रंगहीन। देखो वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिकों में जो बंधन है उसका एग्जांपल है NiCN4-2, NiCN4-2 है। इसमें देखो जो आकृति है परबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से संकरण कोण से है DsP2 है। आकृति वर्गाकार समतलीय है, बंध कोण 90 डिग्री, संकरण DsP2। चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय आघूर्ण 0, बोर मैग्नेट्रॉन, चक्रण संकुल निम्न चक्रण संकुल, और रंगीय प्रकृति कैसी है रंगीन। अब आपको इसी के आधार पे एक संकुल यौगिक की जो VBD सिद्धांत के आधार पे उसकी आकृति बंध कोण देखना है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। NiCl4-2, इसमें कौन सा संकरण है, इसकी आकृति कैसी होगी, बंध कोण कैसा होगा, वो आप होमवर्क के लिए देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।